हाँ, आज हम डिस्कस करते हैं डिडक्शन। डिडक्शन के लिए डिडक्शन 80C टू 80U क्या है। अंडर सेक्शन 80C टू 80U कहाँ मिलती है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था टोटल इनकम 5 हेड की टोटल इनकम ली थी। टोटल इनकम में से ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, इस ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर आप लेस कर देते हैं 80C टू 80U, यानी हमारी लैंग्वेज होगी यहाँ पर लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 80C टू 80U, इसे लेस कर देंगे, जो हमारे पास बचेगा इसको कहेंगे हम टोटल इनकम। यानी एक एसएससी को टैक्स बचाने का एक और मौका मिलता है अगर वो इनसे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करता है। किस किस तरह के इन्वेस्टमेंट करता है, जो लीगल इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो अलाउड है, उस एरिया में रहते हुए अगर वो इस तरह का इन्वेस्टमेंट करता है, कहीं पर इन्वेस्ट करता है, कहीं से इनकम से रिलेटेड हो सकता है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, तो उसको यहाँ पर डिडक्शन मिलती है। कहाँ? 80C टू 80U में। अब बात आती है किस तरह से, तो इसको 3 पार्ट्स में हमने एलोकेट किया है। फर्स्ट, इनकम से रिलेटेड डिडक्शन। अगर आप किसी भी तरह की इनकम अर्न करते हैं तो स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर आपको एग्जम्पशन दी जाती है कि आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आपकी एक लिमिट तक आपकी इनकम में से एक पार्ट आपको डिडक्शन में मिलता है, वही बढ़ावा देने के लिए। सेकेंड हमारे पास है एक्सपेंसेस से रिलेटेड। आपने जो इनकम अर्न की है उसमें से कुछ पार्ट अगर आप इन इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इन सेक्टर में, जैसे LIC हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है आपका, और भी पॉलिसी हो सकती हैं, आपकी मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, किसी भी तरह के जो एक्सपेंसेस हैं उनमें अगर आप करते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम 80C टू 80U में। तो अगर आप करते हैं तो हमारे पास दूसरी कैटेगरी बनती है एक्सपेंसेस से रिलेटेड डिडक्शन। तो हमारे पास जनरली इसके 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनकम से रिलेटेड डिडक्शन क्या क्या हैं, तो उस पर हम टॉपिक पे बात करेंगे। उस टॉपिक में हम पूरी की पूरी इनकम से रिलेटेड डिडक्शन लेंगे। एक्सपेंसेस से रिलेटेड डिडक्शन क्या क्या हैं, उनसे रिलेटेड हम एक टॉपिक पूरा लेंगे। और तीसरा हमारा है जो ना तो इनकम से रिलेटेड है ना एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, ऐसी कौन सी डिडक्शन है, तो हमारे पास उसके लिए दिया है 80U। ये डिसेबल पर्सन के लिए दिया गया है। डिसेबल पर्सन जिसकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग इसको डिडक्शन मिलती है, कितना परसेंट उसकी डिसेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग उसको वहां पर डिडक्शन दी जाती है। तो ये हमारी तीसरी कैटेगरी में चला गया, जो डायरेक्ट उसको मिलता है सिर्फ डिसेबल होने की वजह से। एसएससी खुद डिसेबल होगा तब 80U की डिडक्शन मिलेगी। मैक्सिमम लिमिट है उसमें 75 और 150 के अकॉर्डिंग। तो देखेंगे कितना परसेंट डिसेबल होने पर 80% से बिलो होता है, तो 75, 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी रखता है तो 150। तो वो कंडीशन हम देखेंगे जब 80U पे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कितने पार्ट में एलोकेट किया है, 2 पार्ट्स में एलोकेट किया है। और आज हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर उसमें हमने लिया है सिर्फ 80G से रिलेटेड, क्योंकि 80G से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 80G में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एडजस्ट करने में, 80G और 80GG के अंदर। तो आज हम उन 2 पर ही डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से उनको कैलकुलेट किया जा सकता है, उनको किस तरह से याद रखा जा सकता है, उनके क्या क्या पॉइंट हैं जो हम आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। अपने दिमाग में रखने के लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बना के दिया है। तो देखिए 80G पर हम डिस्कस कर रहे हैं आज हम एक्सपेंसेस से रिलेटेड वाले में एक पॉइंट। 80G में क्या है, तो इसे 4 पार्ट्स में एलोकेट किया है। जो आपको डिडक्शन मिलेगी इसे कितने पार्ट में डाला है, इसको 4 पार्ट्स में डाला है। तो पहला पार्ट आपका क्या होगा, तो इसने दिया है डिडक्शन इज अलाउड एट द रेट ऑफ 100%। ऐसे पॉइंट, ऐसी जगह जहां पर आप डोनेशन देते हैं तो आपको डायरेक्ट 100% डिडक्शन मिलेगी। अगर आपने 100 रुपया दिया तो आपको 100 रुपये की एग्जम्पशन मिलेगी 80G में। ये वर्ड है। ऐसे कितने पॉइंट है हमारे पास, यहाँ 23 पॉइंट हैं जिनके अंदर 100% डिडक्शन मिलेगी। अब 23 पॉइंट याद रखना। दूसरा हमारे पास एक और कैटेगरी दी जहां पर 50% अलाउड है। कितना अलाउड है? ओनली फॉर 50% अलाउड है। ठीक है, अगर आप इन सेक्टर में डोनेशन देते हैं तो इसके अंदर हमारे पास कितने दिए हैं, 4 पॉइंट दिए हैं। 4 पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ दे रखा है 50% क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग कैसे निकालेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे।
उसमें क्या डिडक्शन मिलती है। तो क्वालिफाइंग का मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो देखिए क्वालिफाइंग के लिए क्या आएगा हमारे पास, तो देखिए क्वालिफाइंग निकालने के लिए यहाँ दिया है 10% ऑफ टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, लेस करेंगे इसमें से शॉर्ट टर्म 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लेस करेंगे इसमें से अदर डिडक्शन, शॉर्ट टर्म में भी और अगर डिविडेंड से रिलेटेड है तो ठीक है ना, शेयर से है तो उसका भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल में 111A 112 एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C2 80EE एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G to 80U तक की जो भी डिडक्शन है, इनको लेस करने के बाद किसमें से, ग्रॉस टोटल, जो बचता है उसका 10%, जो आएगा 10% उस अमाउंट को यहाँ लिखेंगे। यानी इसमें से सपोज यहाँ अगर आपके पास क्या दे रखा है 1 लाख रुपीज़, यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर 5,000 है, यहाँ पर 5,000 है, तो ये सब लेस किया तो 20 इसमें से लेस किया तो मेरे पास क्या बचा 80,000 का 10% कितना आएगा 8,000। तो यहाँ पर जो एग्जेम्पशन आएगी वो क्वालिफाइंग में 8,000 में। तो क्वालिफाइंग किसको, इन दो पॉइंटों के लिए बोला है क्वालिफाइंग, तो इन दोनों के लिए हमें ये रखना है। सपोज ये आया तो अब इसमें क्या रहेगा, तो अभी बात करेंगे किस किस तरह से कैलकुलेशन करना है। तो फिलहाल हमें ध्यान रखना है यहाँ तो विदाउट क्वालिफाइंग है, जो अमाउंट आएगी डायरेक्ट उसका 50% करना है। ठीक है, यहाँ देखना है क्वालिफाइंग, तो क्वालिफाइंग में कितने पॉइंट दिए, 3 पॉइंट याद रखते हैं। एंड नेक्स्ट 100% क्वालिफाइंग में एक हो रहा है तो वहाँ पर हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। तो टोटल हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, 23 + 4 27, 27 और 3 30, 32 पॉइंट्स हो गए। अब आप देखिए टोटल 32 पॉइंट्स याद रखते हैं। अब 32 पॉइंट्स याद रखते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, मिसिंग हो जाती है, ये पॉइंट इधर से इधर चला जाता है, उधर से इधर चला जाता है। तो मिक्स होने के बाद आते हुए क्वेश्चन या रट लिया हमने, सही चीज़ किया, दिमाग में भी है, बट गलती से ये वाला पॉइंट इधर वाली कैटेगरी में आ गया या ये वाला पॉइंट इधर वाली कैटेगरी में आ गया तो हमारे तो पूरा क्वेश्चन गलत। एक पॉइंट गलत तो ग्रॉस टोटल तक ही राइट है, उसके बाद की तो सारी चीज़ आपकी गलत होती चली जाएगी, टोटल इनकम गलत आएगी, सारा क्वेश्चन हमारा उसके बाद का स्टेप सारी गलत हो जाएगी। तो वहाँ तक का आपको मार्क्स मिलेंगे बट उसके नीचे का तो नहीं मिल पाएगा ना। तो उसको सही लेने का क्या तरीका है, तो हमारे पास एक है, यहाँ पर जाके कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, तो इस कंफ्यूजन से निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है। क्यों ना अगर मैं इन 7 पॉइंट को ही पढ़ लूँ, कितने पॉइंट, टोटल 7, इसको ध्यान ना रखूँ, ये मेरे दिमाग में रख लूँ, कितने 2, 3 और 4। अगर टोटल 7 पॉइंट मेरे दिमाग में पड़े हुए हैं, 7 क्या 9 पॉइंट, अगर ये 9 पॉइंट मेरे दिमाग में पड़े हैं तो मुझे अपने आप ही क्या रहेगा 23 पॉइंट याद हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि इनको रखूँगा तो खिचड़ी बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, 9 पॉइंट को रट लिया, दिमाग में रख लिया कि इस कैटेगरी में ये आता है, ये आता है। अब इन जो 9 पॉइंट में नहीं आते वो सारे किस में जाते हैं, आपके 100% में। 99% हमारा ये तुक्का राइट होगा, 99% हमारा ये फंडा बिल्कुल सटीक बैठेगा आपका 23 पॉइंट्स पर, ठीक है ना। क्योंकि इनको छोड़कर जो भी रहेंगे तो हमें पता नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब किस में जा रहा है। बस इतना सा ध्यान रखना, वो क्या होना चाहिए, जो डोनेशन होना चाहिए, जो भी चीज़ आपने दी है वो आइटम में नहीं होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, डोनेशन की डिडक्शन हमेशा किस में मिलती है, कैश में। डोनेशन आइटम में नहीं होना चाहिए, कैश या चेक हो सकता है बट आइटम में नहीं होना चाहिए। जैसे आपने फ्रिज दे दिया, कूलर दे दिया, इसकी डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगी। और दूसरा किसको देना चाहिए, अप्रूव्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, ऐसे इंस्टीट्यूट को
आपको डोनेशन देना है। तो अभी हम बात करते हैं तो ही आपको मिलेगा। इन 2 पॉइंटों को छोड़कर बाकी किसी भी तरह का डोनेशन यानी अप्रूव्ड को है तो फिर हमारे पास डिडक्शन मिलेगी, बट इन 2 को ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन 3 कैटेगरी को आपसे डिस्कस करने की कोशिश की है कि 3 पॉइंट पर हम बात कर लें। अगर 3 पॉइंट आपको याद रह जाते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट अपने आप याद रह जाएगा। तो हमारे पास पहला डिडक्शन दे रखा है इज अलाउड 50% में, कौन कौन से लेंगे तो इसको भी याद रखने का सिंपल तरीका, गांधी परिवार पूरा डाल दिया याद रखने के लिए। देखिए जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, ठीक है, जवाहरलाल इंदिरा गांधी फाउंडेशन, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, ये क्या हो गया जवाहरलाल नेहरू फंड और राजीव गांधी फाउंडेशन। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, गांधी फैमिली, ठीक है, याद रह जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा दिया, प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, सूखा राहत कोष। अगर आप प्राइम मिनिस्टर के लिए डॉट रिलीफ फंड सूखा राहत कोष में अगर डोनेशन देते हैं तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। तो यानी इसके पास आपके पास कितने पॉइंट हुए, 4 पॉइंट को आप कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो 4 पॉइंट याद रखना आसान है। गांधी परिवार याद रख लीजिए, कौन कौन से आगे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, सूखा राहत डॉट रिलीफ फंड, ये ध्यान रखना है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड इधर भी आता है बट ये डॉट रिलीफ फंड। तो 4 पॉइंट याद रख सकते हैं। फिर हम चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड में क्या दिया है, 50% क्वालिफाइंग। अब क्वालिफाइंग क्या होता है, ये वाला रूल लगेगा। यहाँ तक तो जो अमाउंट है, जैसे इसमें ये 5 पॉइंट आए, सपोज यहाँ जो भी अमाउंट आता है उसका डायरेक्ट 50% कर देंगे। देखिए अगर इन चारों का टोटल हमारे पास 20,000 आता है या चारों में से जो भी था तो इस पर डायरेक्ट 50% यानी 10,000 आपको मिल जाएगा। ये हो गया हमारे पास। 100% में कुछ भी आता है, जो भी बचेंगे वो तो उस पर 100% मिलेगा, बट क्वालिफाइंग के लिए ये रूल लगे। तो क्वालिफाइंग में क्या डाला, तो क्वालिफाइंग में देखिए डोनेशन दिया है। आप डोनेशन कहीं पे भी दे सकते हैं बट अप्रूव्ड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो। ऐसे इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकते हैं, आपके गुरुद्वारे हो सकते हैं, ठीक है ना। और किस किस पर्पज़ के लिए, तो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए आपने दिया। इनको जो ट्रस्ट चलाते हैं वो बट अप्रूव्ड होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से। तो उनमें आप डोनेशन देते हैं तो 80G की डिडक्शन देखा होगा आपने। कई व्यक्ति कहते हैं भाई हमारे यहाँ आप डोनेशन देते हो तो आपको क्या मिलेगी, 80G की छूट मिलेगी हमारे यहाँ से। वो 80G की डिडक्शन वो इसमें ये 50% क्वालिफाइंग में डाला है। 100% कभी नहीं मिलती, सिर्फ 50% क्वालिफाइंग में। दूसरा हिस्टोरिकल प्लेस, अगर गवर्नमेंट ने कोई फंड बना रखे हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं और उसको क्या काम होता है, केयर करने का। हिस्टोरिकल प्लेस जैसे हमारे बड़े बड़े ताजमहल है, ठीक है, राजमहल हैं बहुत सारे, ठीक है, उनको बनाए रखने के लिए गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, एटसेट्रा, इनके लिए। और पब्लिक वर्क से ये भी इसमें आ गई, वर्शिप के लिए गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर, मस्जिद बड़े बड़े जो है उनको बनाए रखने के लिए, उन पे मेंटेनेंस के लिए, हमारी पुरानी साज और सामानों को बनाए रखने के लिए आपने जो फंड बना रखा है गवर्नमेंट ने, उस फंड में आप डोनेशन देते हैं तो आपको 50% क्वालिफाइंग में ले जाएंगे। तो 3 पॉइंट हो गए मेरे पास। पहला कहीं के लिए, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए होना चाहिए। सेकंड हिस्टोरिकल प्लेस होना चाहिए। चौथा वर्शिप वाली होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट 50% के बाद आते हैं 100% क्वालिफाइंग में। अब 100% क्वालिफाइंग में 99% क्वेश्चन में तो आपको फैमिली प्लानिंग मिलेगा, ठीक है। फैमिली प्लानिंग के लिए आपने किसी को इंस्टीट्यूट को डोनेशन दिया हो, लोकल अथॉरिटी को दिया हो तो आपको मिलेगी। एक ओलंपिक एसोसिएशन के लिए दिया है। ये 2 पॉइंट है। तो 99% आपको क्वेश्चनों में ये जनरली मिलता है, फैमिली प्लानिंग। एंड अगर ओलंपिक एसोसिएशन है तो यहाँ पर आ जाएगा। पहले ओलंपिक यार्ड भी था, अब उठकर वो 100 में चला गया तो बाकी यहाँ रह गया ओलंपिक पे। अब आते हैं हमारे पास कितने, तो 2 पॉइंट यहाँ, फैमिली प्लानिंग और ओलंपिक से रिलेटेड एसोसिएशन जो बना रखा उसमें डोनेशन देते हैं। तो नेक्स्ट 3% में हमने 3 पॉइंटों में क्या लिया, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, हिस्टोरिकल प्लेस के लिए एंड पब्लिक वर्शिप के लिए लिया है। एंड 4 में हमने यानी सेकंड वाले में 50% क्वालिफाइंग में क्या लिया, तो हमने इसमें 4 पॉइंट डाले हैं। कौन से, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी दे रखा है तो 3 गांधी परिवार याद रखने का तरीका और प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, डॉट आना चाहिए। ये 4 पॉइंट हमारे पास मिलेगा। कैसे, तो क्वालिफाइंग हमने देखा। अब देखिए इसके अंदर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सपोज यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं जो इनमें कवर नहीं होते। कितने में, 9 पॉइंटों में।
एक तो है 10,000 का, एक है 5,000 का, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 15,000। तो 15,000 100% कैटेगरी में पूरा का पूरा 100% अलाउड है, तो इसका 100% कितना होगा 15,000। ऐसे यहाँ इन चार का टोटल किया, इसका आया हमारे पास 20,000 का 50% कितना आया 10,000। अब इन दो के लिए निकालने के लिए हमारे पास क्वालिफाइंग चलेगा। कैसे चलेगा? सपोज यहाँ पर दे रखा है 5,000 और यहाँ दे रखा है हमारे पास कितना 10,000 रुपये का आपने इसमें किया है, तो इनकी डिडक्शन कैसे मिलेगी? तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर भी इनको किस ऑर्डर में रखा जाएगा ये ध्यान रखना है। इनका ऑर्डर क्या रहेगा, क्रम क्या रहेगा वो देखते हैं। तो देखिए इनका ऑर्डर क्या रहेगा, तो सबसे पहले लेस करेंगे इसमें से 100% क्वालिफाइंग वाली अमाउंट। तो 100% क्वालिफाइंग वाली अमाउंट कितनी है 5,000। इसको देने के बाद फिर पैसा बच जाता है, तो बचा हुआ पैसा किस में जाएगा 50% क्वालिफाइंग वाले के लिए। तो 50% क्वालिफाइंग वाले के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 50% क्वालिफाइंग वाले के लिए ये जो बैलेंस बचा है इस बैलेंस का 50% और यहां जो हमारे पास आया है कितना आया है 10,000 और 10,000 का 50%, ये वाला पॉइंट, ठीक है, कितना 5,000। दोनों में से जो भी कम हो, विच एवर इज लेस, तो कम कौन सा है 1,500। तो अब देखिए मेरी टोटल 80G की डिडक्शन कितनी होगी, टोटल 80G की डिडक्शन कितनी जाएगी? तो टोटल 80G की डिडक्शन हमारे पास जाएगी, देखिए इसके अंदर ऐड करें तो फर्स्ट 15,000 ये पूरा प्लस यहाँ पर कितना आया था 10,000 प्लस यहाँ पर कितना आया था 5,000 पूरा प्लस यहाँ कितना आया था 1,500। तो टोटल हो गया मेरे पास 20, 30, 31, 500। 80G की डिडक्शन हमारे पास कितनी आएगी 31,500। सपोज अगर यहाँ पर ये जो अमाउंट थी ये अगर यहाँ पर 4,000 होती तो इसको 4,000 ही मिलता फिर उस कंडीशन में, और यहाँ क्या आता नील, और नील आने की वजह से फिर ये कैटेगरी में डिडक्शन नहीं मिलती। ये हमें ध्यान रखना है। अगर कंडीशन बनती है तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस 100% वाले को, उसके बाद अगर बचा रह जाता है तो उसका 50% करके इसको देना है। अगर नहीं बचता है तो 50% वाले की लाइन ख़त्म, उसको नहीं मिलेगा। ये थर्ड वाला पॉइंट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ इतनी सी सावधानी आपको बरतनी है, बस कैलकुलेशन करते वक्त अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिए। क्रम में वापस बता देता हूँ। देखिए 10% ऑफ क्वालिफाइंग निकालेंगे, 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम लेस शॉर्ट टर्म 111 है, लॉन्ग टर्म 112 एंड डिडक्शन दिया 80C टू 80EE एंड 80G टू 80U तक की। ये आपको लेस कर देनी है, जो बचेगा उसका 10% बना देना है, उसको यहाँ लिखना है, उसमें से लेस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट 100% वाला, फिर सेकंड अगर दोनों हैं तो दोनों में से एक ही है, ये नहीं है ये है, तो डायरेक्ट उसका 50% क्वालिफाइंग कर सकते हैं। अगर यही है ये नहीं है तो दोनों है तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको, फिर बचा हुआ इसको। ये नहीं है तो डायरेक्ट इसका 50% कर देंगे और कंपेयर करेंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। और बाकी तो सारा आपके पास रूल क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ 80GG के अंदर।